तो बड़ी मुश्किल में ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप खत्म हो गया ना, फर्स्ट के फिफ्थ का ई पार्ट है ये, तो बड़ी मुश्किल में खत्म हो रहा है भैया। ट्राई करिए प्लीज, सभी लोग ट्राई करिए सर, ठीक है। ट्राई ट्राई ट्राई, वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो, है ना। चलिए अब स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, वही कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। रिलेशन आर है सर सेट ए में, और ए सेट है सेट ऑफ पीपल इन टाउन, ठीक है सर। तो रिलेशन किसका बता रहा है भैया, वो एक्स का वाई से, मतलब फर्स्ट का सेकंड से क्या रिलेशन है। अगर फर्स्ट इज द फादर ऑफ सेकंड, यानी कि एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो देखो यहां पे साफ समझ में आ रहा है कि यार एक आदमी अपना ही तो फादर हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा नहीं। एक आदमी अगर दूसरे का फादर है तो उसका उल्टा ट्रू नहीं हो सकता। भाई बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप नहीं, बाप मतलब बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा। अगर एक्स बाप है ना, और वाई बेटा है, तो उसका उल्टा ट्रू नहीं हो सकता, वाई बाप नहीं बन सकता, ठीक है ना। राइट है क्या। सो कई बार देखा ना पिक्चरों में, मैं बाप को मत सिखा वही वाली चीज़ है। अच्छा ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का ग्रैंड फादर होगा। तो देखने में तो यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, बट लिखेंगे कैसे ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप जरा लिखिएगा, है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या बोलेंगे सर, फॉर रिफ्लेक्सिव हम कह रहे हैं कि फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि अब मैं ए का ए से रिलेशन चेक कर रहा हूं, तो भैया ए है ना, एक्स की जगह ए रखेंगे, वाई की जगह भी ए रखेंगे, तो ए इज द फादर ऑफ ए, है ना, तो ए कैन नॉट बी फादर ऑफ ए, है ना। सो इसका मतलब क्या है कि एस ए कैन नॉट बी फादर ऑफ ए, ए कैन नॉट बी फादर ऑफ ए, एक आदमी खुद का बाप नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसका मतलब ए विल नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्लियर है क्या, है ना। जैसे इंस्टाग्राम पे आप खुद को फॉलो नहीं कर सकते तो इट्स अ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। हाँ चलिए अब फॉर सिमेट्रिक की बात करेंगे। अब अगर मैं कह रहा हूं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो देखिए एक्स का वाई से रिलेशन क्या है ना, एक्स का वाई से क्या रिलेशन है कि फर्स्ट इज द फादर ऑफ सेकंड। तो इसका मतलब अगर ए का बी से रिलेशन है, तो इसका मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, फर्स्ट इज द फादर ऑफ सेकंड। तो अगर ए बी का फादर है, तो इसका उल्टा ट्रू नहीं हो सकता ना, यानी कि बी कैन नॉट बी फादर ऑफ ए, बी कैन नॉट बी फादर ऑफ ए, ठीक है। बी कैन नॉट बी फादर ऑफ ए, इट इंप्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड हेंस नॉट सिमेट्रिक, है ना। यहां पे आप लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, और यहां पे लिखेंगे आप नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ऑल राइट, यस। फिर फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव है ना, चलो बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा भैया, सीन क्या है, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। फॉर ट्रांजिटिव, ओके सो गाइस यहां पे फॉर ट्रांजिटिव अगर ए का बी से रिलेशन है एंड बी का सी से रिलेशन है, तो इट इंप्लाइज फर्स्ट सेकंड का फादर होगा, यानी कि ए इज द फादर ऑफ बी, राइट, एंड बी इज द फादर ऑफ सी, है ना, फर्स्ट सेकंड का फादर है, बी इज द फादर ऑफ सी। तो अगर ए बी का बाप है और बी सी का बाप है, तो इसका मतलब ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी,
ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी, तो इसका मतलब ए कैन नॉट बी फादर ऑफ सी, ए कैन नॉट बी फादर ऑफ सी, ठीक है। तो इसका मतलब ए सी विल नॉट बिलोंग्स टू आर एंड हेंस नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है सर। आ रही है क्या बात समझ में सर? जल्दी से बता दीजिए ना प्लीज। ए कैन नॉट बी फादर ऑफ सी, ठीक है। तो यानी कि इट्स रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। नोट करिए भैया।